अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि मशीन के अंदर एग इंक्यूबेटर के अंदर ह्यूमिडिटी बनाने के मोस्ट कॉमन सबसे आम तरीके कौन से हैं, सबसे आजमूदा तरीके, अच्छे तरीके, उसका हम आपसे तारुफ़ कराएंगे। बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि जी एग इंक्यूबेटर में अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए नमी का सही होना यानी कि ह्यूमिडिटी का सही होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं। अगर बहुत छोटा इंक्यूबेटर हो तो उसमें तो आप महज अगर पानी की प्लेट रख दें तो उससे भी काम चल जाता है, उससे भी नमी बनती है। जहाँ पे मिसाल के तौर पर 40, 50, 60 अंडे का इंक्यूबेटर हो तो वहाँ तक ह्यूमिडिफायर के बगैर भी काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही मशीन का साइज़ एक ख़ास हद से बड़ा हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको ह्यूमिडिफायर लगाना पड़ता है, यानी कि एक ऐसा आला, एक ऐसा पुर्जा जो कि नमी पैदा करे। अब हम उस सिलसिले में आज आपसे 3 जो पुर्जे हैं, 3 जो पार्ट्स हैं, उनका तारुफ़ कराएंगे। देखें, सबसे पहले जो है वो इसको हम कहते हैं डोनट ह्यूमिडिफायर। ये डोनट ह्यूमिडिफायर है और ये 5 वोल्ट पे काम करता है, 5 वोल्ट डीसी पे। ये जो मोबाइल का चार्जर होता है ये उस पर भी काम कर सकता है। तो ये 5 वोल्ट डीसी की प्रोडक्ट है, इसको हम डोनट ह्यूमिडिफायर कहते हैं। और ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 100-150 अंडे तक की मशीन के लिए कारगर है। ये काम कैसे करता है ये देखिए, इसको अगर हम पानी के ऊपर छोड़ दें तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है, पानी के ऊपर तैरता है। और इसके बाद अगर हम इसको बिजली की सप्लाई दे दें तो आप ये देखें कि इसमें से ये मिस्ट निकलना शुरू हो गई। आपको नज़र आ रही होगी कि लाइट जल रही है और इसमें से भाप निकल रही है, मिस्ट निकल रही है। तो इस तरह से इसको अगर किसी मशीन में लगा दिया जाए और इसके ऑपरेशन को ह्यूमिडिटी कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाए, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर जो कि M452 भी हो सकता है, XH M452, STC 3028, कोई भी और भी ह्यूमिडिटी कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। किसी भी ह्यूमिडिटी कंट्रोलर की मदद से आप जब इसको कंट्रोल करेंगे तो फिर जो आप ह्यूमिडिटी की वैल्यू सेट करेंगे उस पर जाके ये बंद होगा और फिर जब वो वैल्यू नीचे आएगी तो फिर ये चल पड़ेगा। तो इस तरह से ये मशीन के अंदर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा। तो इसको हम कहते हैं डोनट ह्यूमिडिफायर और ये तकरीबन 150-200 अंडे तक की मशीन के लिए काफ़ी रहता है। इसके बाद जो अगली प्रोडक्ट है वो है ये वाला मिस्ट मेकर। ये मिस्ट मेकर 24 वोल्ट्स का मिस्ट मेकर है, 24 वोल्ट। ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें लाइटें लगी हुई हैं, बहुत सी खूबसूरत LED लाइट्स हैं और उसके साथ ही इसका चार्जर है 24 वोल्ट। तो ये 24 वोल्ट की प्रोडक्ट है और ये तकरीबन 500 अंडे की मशीन के लिए, 500 से 800 अंडे की मशीन के लिए, यानी कि 200 से ऊपर आप चले जाएँ तो 200 अंडे से लेकर 300, 400, 500, 600, तो ये 700-800 अंडे तक की मशीन के लिए काफ़ी होता है। इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि इसको जब हम पानी में डालें तो ये एक इसके ऊपर पॉइंट बना हुआ है कि पानी का लेवल कम से कम यहाँ तक होना चाहिए, यानी कि ये पानी के लेवल का इंडिकेटर है कि पानी का लेवल यहाँ तक हो। ये पानी के अंदर डूब जाएगा, यानी कि देखिए अगर इसको मैं पानी के अंदर रखूँ तो ये पानी के अंदर डूब जाएगा। उसके बाद इसके साथ ये जो इसका अडॉप्टर है, इसको अगर मैं सप्लाई दूंगा तो आप देखेंगे कि ये मिस्ट बनना शुरू हो गया। आप देखें कि लाइटें भी जल पड़ी, बड़ा खुशनुमा एक मंज़र है कि लाइटें जल रही हैं और वो कभी सुर्ख लाइट जलेगी, कभी हरी लाइट जलेगी, कभी पीली लाइट जलेगी, इस तरह से लाइटें जलती रहेंगी। तो और उसके साथ आप ये देखें कि ये इसमें बड़ी तेज़ रफ्तारी से ये भाप बन रही है। तो ये बड़ी मशीन के अंदर भी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है। तो इसको हम कहते हैं मिस्ट मेकर। 24 वोल्ट का मिस्ट मेकर होता है LED लाइट्स के साथ। उसके बाद अगर मशीन और ज़्यादा बड़ी हो आपकी और जो बड़े इंक्यूबेटर्स होते हैं उनके लिए ये देखिए, ये हीटर रॉड है, ये वाटर हीटर है, ये 220 वोल्ट पे चलता है। तो पानी की एक ट्रे लेकर उसके अंदर इसको फिट किया जाता है और इसकी मदद से पानी को हीट किया जाता है और पानी जब गर्म होता है तो वो भाप छोड़ता है। तो फिर ये हीटर इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि गर्मी के मौसम में अगर हम ये हीटर को इस्तेमाल करें तो अमूमन मशीनें हमारी ओवर हीट होना शुरू हो जाती हैं। तो उसका बेहतरीन मुतबादल जो है वो ये मिस्ट मेकर होता है, यानी कि हम आम तौर पे अपनी मशीनों में गर्मी के मौसम में मिस्ट मेकर यूज़ करते हैं नमी बनाने के लिए और सर्दी के मौसम में ये हीटर इस्तेमाल करते हैं। हीटर का फ़ायदा ये है कि ये लाइफ टाइम होता है, ये सदाबहार होता है, यानी कि अगर ये पानी में चलता रहे तो फिर ये मुसलसल यानी कि चलेगा और बड़ी लंबी उम्र होती है। ये सिर्फ उस सूरत में जलता है जबकि बेएहतियाती की वजह से पानी का लेवल नीचे चला जाए और ये हवा में काम करे, तो फिर ये इसके जलने का ख़तरा होता है इसका। अदरवाइज़ इसकी लाइफ टाइम बहुत है, यानी कि ये सारी उम्र काम करेगा, कई साल काम करेगा। और उसके मुकाबिल में जो ये मिस्ट मेकर्स होते हैं इनकी लाइफ ज़रा कम होती है, यानी कि अमूमन ये 1 या 2 सीज़न गुजारते हैं और उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन उसका भी हल ये होता है
कि इसके अंदर एक डिस्क होती है, वो डिस्क रिप्लेस हो सकती है। वो डिस्क अगर आप रिप्लेस कर लें तो इसकी लाइफ को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से आज हमने आपसे वो 3 तरीके आपको इंट्रोड्यूस करा दिए जो कि मशीन के अंदर, एग इंक्यूबेटर के अंदर नमी बनाने के लिए दरकार होते हैं। और जैसा कि हम कई दफ़ा बता चुके कि जब भी आप अंडे को मशीन के अंदर रखें तो उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। एक को हम कहते हैं सेटिंग टाइम और एक को हम कहते हैं हैचिंग टाइम। सेटिंग टाइम के दौरान नमी हम तकरीबन कोई 60% के लगभग रखते हैं, और मसलन मुर्गी के केस में 18 दिन का सेटिंग टाइम है जिसमें टर्निंग होती है और नमी लगभग 50 से 60% रखी जाती है। और उसके बाद जो आखिरी 3 दिन होते हैं वो हैचिंग का टाइम होता है, और हैचिंग के टाइम में नमी को बढ़ा दिया जाता है, वो 70 से 80% कर दिया जाए और टर्निंग को बंद कर दिया जाए, तो आप अपनी मशीन में बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।